हाँ देखिए बच्चों, पिछले आपको टर्म में मैंने बताया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माने माइक्रोस्पोरेंजियम बना, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स बने। अब माइक्रोस्पोर्स जो बने तो आपको मैंने बताया था इसका डेवलपमेंट, माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट टू पार्ट में होता है। एक आपका माइक्रोस्पोर से आपका मेल गैमेट का विकास दो पार्ट में रहता है। एक रहता है बिफोर पॉलिनेशन और एक रहता है लेटर पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन। कल आपको मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया था बिफोर पॉलिनेशन। तो बिफोर पॉलिनेशन जो पोलन ग्रेन्स होता है वो 2 और 3 सेल्ड हो जाता है। कितना कितना हो जाता है? तो आपको कल आपको मैंने दिखाया था एक पोलन ग्रेन्स बिफोर पॉलिनेशन। तो जो पोलन ग्रेन्स होगा वो इस टाइप का होगा, बिफोर पॉलिनेशन। बिफोर पॉलिनेशन पोलन ग्रेन को अगर आप देखेंगे तो इस टाइप का रहेगा। अब ये 2 सेल्ड में भी 3 सेल्ड हो सकता है, और सेल जो होंगी वो ए सिमिलर होंगी। एक सेल स्मॉल साइज होगी और एक सेल लार्ज साइज होगी। तो ऐसा होता है 2 सेल्ड माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। कब होता है ये? जिस समय सेड होता है। तो सेड इस टाइप से होता है। और ये स्ट्रक्चर बना किसके अंदर है? तो ये स्ट्रक्चर बना होता है माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर। और माइक्रो स्पोरेंजिया कहाँ होते? तो आपको मैंने दिखाया था। तो माइक्रो स्पोरेंजिया कहाँ होते हैं? एंथर में। अब ये देखिए आपका एंथर है, और एंथर में इस तरह से 4 आपको मैंने दिखाए थे टेट्रास्पोरेंजिया। यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ माइक्रोस्पोरेंजिया। अब इसका जब डिएसेंस होता है तो डिएसेंस कैसे होता है वो देखिए आप। तो यहाँ पर एक स्पेशल सेल होती है, आपको मैंने बताया था स्टोमियम सेल यहाँ पर होती है। स्टोमियम सेल के जगह पर एंडोथीसियम नहीं होती है। बाकी ये देखिए, ये तो एपिडर्मिस है, आपको मालूम है, ये एपिडर्मिस हो गई, पूरे में रहेगी। एपिडर्मिस के नीचे क्या होती है? एंडोथीसियम। और एंडोथीसियम की कोशिकाएं ही, इसमें फाइब्रस थिकनिंग होती है। एक रेडियल फाइब्रस थिकनिंग रहती है और एक आपकी लॉन्गिट्यूडनल। तो जो बाहर वाली होती है फाइब्रस थिकनिंग, वो क्या होती जाती है? वो कॉनकेव हो जाती है। एक्सोथीसियम की आउटर आउटर फाइब्रस एक्सोथीसियम बिकम क्या हो जाएगी? कॉनकेव, माने अवतल हो जाएगी सेल। ये वाली सेल जब फाइब्रस अवतल हो जाती है तो अब देखिए ये जो पॉइंट होता है जंक्शन, यहाँ पर फाइब्रस थिकनिंग होती नहीं है। इन्हें कहा जाता है स्टोमियम सेल। कौन सी सेल? स्टोमियम सेल। और ये एंडोथीसियम। इसके बाद आपका सब न्यूट्रिशन में खर्च हो चुका होगा। ओबिस बॉडी ने स्पोरोपोलिन बना लिया, मिडिल लेयर सब खत्म हो चुकी होंगी। अंदर भरे होंगे आपके 2 सेल्ड या 3 सेल्ड माइक्रो स्पोर। 2 सेल्ड या 3 सेल्ड माइक्रोस्पोर होंगे अंदर। 2 सेल्ड होंगे या 3 सेल्ड होंगे। यहाँ भी ऐसा ही होगा और यहाँ भी ऐसा ही होगा, यहाँ भी ऐसा। चारों जगह ऐसा ही सेम टू सेम रहेगा, सभी जगह ऐसा ही रहता है। अब पुलिंग एंड पुशिंग के कारण, किसके कारण? वही खिंचाव बल यहाँ पर लगता है। यहाँ पर खिंचाव बल कार्य करता है, और उस खिंचाव बल के कारण जब ये सेल खिंचती है तो अंदर से ये फट जाता है। और जब ये ऐसे फट जाता है, इस टाइप से होकर ये फट जाता है, कौन सी सेल? स्टोमियम सेल से। तो ये फट जाता है स्टोमियम सेल से, और स्टोमियम सेल से जब फट जाता है तो जो माइक्रोस्पोर हैं, कौन से हैं?
माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पॉलन ग्रेन्स का रिलीज होना होता है। तो कितने सेल रिलीज होता है? 2 और 3 सेल आपको मैंने बताया हुआ है। तो माइक्रोस्पोर्स उससे जो रिलीज होंगे वो 2 या 3 सेल्ड होंगे। तो 2 या 3 सेल्ड माइक्रोस्पोर रिलीज होते हैं। अब आपके एक माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स में क्या क्या होगा? तो सबसे पहले एक पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन की बात करें तो पॉलन ग्रेन कैसा होगा? पॉलन ग्रेन यूजुअली स्फेरिकल होता है, यूजुअली स्फेरिकल रहेगा। स्फेरिकल का मतलब हुआ राउंडेड हुआ, तो यूजुअली स्फेरिकल है कौन? पॉलन ग्रेन। और 25 to 50 माइक्रोन इन डायमीटर है, व्यास में है। कितना है? तो 25 से 50 माइक्रोन का रहता है। एक जनरल बात हो रही है पॉलन ग्रेन्स की। तो पॉलन ग्रेन्स, और जब ये सेड होगा ड्यूरिंग सेड का मतलब है निकलना। सेड, ड्यूरिंग सेड पॉलन ग्रेन 2 और 3 सेल्ड इन एंजियोस्पर्म में 2 या 3 सेल्ड होगा, और जिम्नोस्पर्म में 3-4 सेल्ड होता है। साइकस में 3 सेल्ड होता है, पाइनस में 4 सेल्ड होता है। तो 3-4 सेल्ड होता है, लेकिन यहाँ पर 2 और 3 सेल्ड होगा। अच्छा, तो पॉलन ग्रेन तो 2 और 3 सेल्ड होगा। अब पॉलन ग्रेन में क्या होता है? तो अब आपको एक चीज होती है एक्साइन आपको कल मैंने बताया था किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की। मेड अप स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन की बनी होगी, और कुछ स्थान पर नहीं होती, उसे जर्मपोर कहते हैं, वहां पर नहीं रहती है। स्पोरोपोलेनिन एक द हार्डेस्ट मटेरियल रहता है। क्या रहता है ये? हार्डेस्ट मटेरियल होता है। डज नॉट डाइजेस्ट बाय द एंजाइम्स। तो जो एंजाइम होते हैं वैसे होते हैं, इसको नष्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जो फॉसिल्स हैं इसके बहुत ज्यादा मिलते हैं, ये एक्साइन। और इस पर पॉलन किट भी बनती है। तो वही कौन बनाता है पॉलन किट? तो जो ऊबिस बॉडीज थी फॉर्म द पॉलन किट। प्रोविस से बन जाती थी ऊबिस बॉडी फॉर्म्स पॉलन किट। और पॉलन किट में क्या हो जाता है कि ये जो आपकी एक्साइन है वो 2 लेयर कवर्ड हो जाती है। एक्साइन 2 लेयर हो जाते हैं एक्साइन में, और फिर जो आउटर होता है उसमें 3 लेयर हो जाते हैं TBF। तो जब ये बनती है कौन? पॉलन किट, तो क्या होती है? एक्साइन बिकम 2 लेयर। एक्साइन में कितने लेयर हो गए? 2। जो बाहर वाली होती है एक्साइन, आउटर एक्साइन, बाहर वाली जो एक्साइन होगी, कौन सी? बाहर वाली एक्साइन जो होगी, बाहर वाली एक्साइन होती है आउटर लेयर ऑफ एक्साइन। क्या हो जाएगी? 3 लेयर हो जाएंगे इस पे। TBF के नाम से जाने जाते हैं, TBF। तो TBF बन जाते हैं, टेबेकम बैकुलेट और फुट लेयर।
सबसे बार यही होता है टेक्टम, टेबेकम को या टेक्टम भी कह सकते हैं आप इसे। फूट लेयर, ये क्या होगा, आउटर मोस्ट। फिर यही वाला आउटर मोस्ट, यही थोड़ा सा वार्टी टाइप का रहता है, आउटर मोस्ट एंड वार्टी, वार्टी माने थोड़ा सा मोटा और अलग टाइप का रहता है। फिर ये तो मिडिल हो जाएगा, और ये होता है इनर मोस्ट। और ये तीनों लेयर मिलकर आपका तब ये हो जाती है इसकी आउटर एग्जाइन। और आउटर एग्जाइन जब बन जाए तो वो कहलाने लगता है पॉलन किट। और जितने भी आपके इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं उसमें पॉलन किट तो पाई जाती है। तो पॉलन किट कुछ में नहीं भी पाई जाती है, तो पॉलन किट जो रहती है वो उसके चिपकने के लिए, स्टिकी उस सब के लिए काम आती है। तो ये पॉलन किट बन जाती है, एग्जाइन से ही बनती है, सब में नहीं रहती है। लेकिन जिसमें रहेगी तो इसमें कितने लेयर हो जाएंगे, तो 5 लेयर हो जाएंगे एग्जाइन में। 2 लेयर बनते हैं, फिर 3 इसमें और 2 उसमें इनर वाली जो होती है इनर एग्जाइन। तो एक आउटर एग्जाइन बनेगी, फिर एक इनर एग्जाइन बनेगी, और इनर एग्जाइन में 2 हो जाएंगे सक्साइन नेक्साइन, सक्साइन और नेक्साइन। तो टोटल लेयर अगर आप गिनेंगे तो 5 हो जाएंगे। कैसे, एक टेबेकम, दूसरा बैकुलेट, टेबेकम या टेक्टम, और फिर फुट लेयर, और फिर सक्साइन नेक्साइन। तो टोटल 5 लेयर की बन जाती है पॉलन किट। तो पॉलन किट जब बनती है तो एग्जाइन क्या हो जाएगी, तो पॉलन किट में एग्जाइन हो जाएगी उसमें 5 लेयर। तो 5 लेयर हो जाएंगे टोटल, और वो आपके हैं TBF और SN। ये 5 लेयर हो जाते हैं और ये बन जाता है उसका पॉलन किट। तो ये एग्जाइन की बात थी। स्पोरोपोलेनिन ये एग्जाइन ही होती है। कुछ का पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाता है, एलर्जेन हो जाता है, एलर्जिक वाला होता है, इसी के कारण एलर्जेन हो जाता है। तो कुछ में जैसे चिनोपोडियम, स्वारघम, पाइनस का तो सल्फर सॉवर के नाम से जानते हैं, येलो सॉवर के नाम से, ये सब क्या है, ये सब आपके एलर्जन होते हैं। हे फीवर माने अस्थमा के लिए या हे फीवर उत्पन्न करते हैं। तो ये आपका होता है। फिर होता है इन टाइम, ये तो बताया मैंने एग्जाइन की बात। अब बात आती है इन टाइम। जो इन टाइम होती है ये आपकी थिन होगी और किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की। मेड अप थिन होगी और मेड अप सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की बनेगी। अच्छा, एक चीज और होती, फिर आपका होता है जर्मपोर। जर्मपोर में एग्जाइन नहीं होती, ध्यान रखिएगा। जर्मपोर में क्या होता है, ओनली थिन वॉल रहती है, ओनली थिन वॉल माने विदाउट एग्जाइन। और 2 और 3 इन डाइकॉट पॉलन ग्रेन्स, डाइकॉट प्लांट पॉलन ग्रेन। तो डाइकॉट के पॉलन ग्रेन में आपका कितना होगा, 2 और 3 होंगे। क्या, जर्मपोर। यहीं से क्या होता है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। तो जर्मिनेट द पॉलन ग्रेन फ्रॉम जर्मपोर। तो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम जर्मपोर। अब इसे मोनोकॉट में क्या कहते हैं, जर्मिनल फरोज के नाम से जानते हैं। इन मोनोकॉट इट कॉल्ड जर्मिनल फरोज। इन मोनोकॉट, तो मोनोकॉट में जब हम इसको बात करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, तो इन मोनोकॉट प्लांट इट कॉल्ड जर्मिनल फरोज। जर्मिनेशन यहीं से होगा। और डाइकॉट में क्या कहलाते थे, जर्मपोर। फिर इसके बाद होता है साइटोप्लाज्म।
अब देखिए साइटोप्लाज्म, अब टू सेल्ड है, वेजिटेटिव वाले में ही साइटोप्लाज्म के मेन माना जाएगा। तो साइटोप्लाज्म हैव एंजाइम और एंजाइम रहेगा, हार्मोन IAA रहेगा, हार्मोन IAA और बोरान, जिंक, मैग्नीज, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एटीसीस्टेट्रा और क्या रहेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, प्रोटीन उससे कम रहता है, फ्यू लिपिड बहुत कम होता है। और इसी सब के कारण से माने पॉलन ग्रेन इज द फूड सप्लीमेंट, बहुत छोटा होता है लेकिन फूड रिच फूड से है, इसलिए फूड सप्लीमेंट में इसका यूज किया जाता है। तो इसकी टैबलेट्स बनाए जाते हैं पॉलन ग्रेन्स के, साइटोप्लाज्म में ये सब चीजें पाई जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपको सेल्ड, तो 2 और 3 सेल्ड, यहाँ पर क्या होगा 2 और 3 सेल्ड, जनरली 2 सेल्ड है लेकिन मे भी क्या हो सकता है 3 सेल्ड होगा यहाँ पर पॉलन ग्रेन ड्यूरिंग द शेडिंग। तो ये शेडिंग वाला पॉलन ग्रेन है 2 और 3 सेल्ड होगा, अभी मेल गैमेट नहीं होगा, 2 और 3 सेल्ड होगा। और ए सिमिलर होगा, ए सिमिलर मतलब छोटी और बड़ी, छोटी वाली कोशिका जनरेटिव और बड़ी वाली वेजिटेटिव। ए सिमिलर स्मॉलर सेल कॉल्ड जनरेटिव और लार्जर कार्ड वेजिटेटिव। 2 सेल है और कैसी है हैप्लॉइड होगा। क्यों, आपको मालूम है, बता चुका हूं, मियोसिस से बनता है पॉलन ग्रेन। ये हैप्लॉइड होता है, इस तरह का पॉलन ग्रेन तैयार हो जाता है बिफोर पॉलिनेशन। और फिर क्या है, अब वहां पर डिसेंस हो जाएगा। अब डिसेंस क्या है, तो एंथर डिसेंस 4 टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। तो एक होता है एंथर डिसेंस की जब हम बात करते हैं, या माइक्रोस्पोर डिसेंस, जब ऐसा हो जाएगा, मैच्योर्ड हो जाएगा और ये सब चीजें बन चुकी होंगी उसके अंदर, तो अब माइक्रोस्पोर डिसेंस होगा। फिर 4 टाइप होता है, लॉन्गिट्यूडिनल माने लंबाई में एंथर जब बस्ट करता है तो उसे लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं, ज्यादातर प्लांट्स में लॉन्गिट्यूडिनल होता है। ट्रांसवर्स क्षैतिज जब होता है, हॉरिजॉन्टल होता है तो उसे ट्रांसवर्स कहते हैं, जो उसमें होता है सोलेनम में। पोरस माने छिद्रिल हो जाता है, पोरस, ये आपका ओसिमम वगैरह में हो जाता है, पॉपी में होता है, तुलसी में और पॉपी में। और एक होता है आपका वैल्वुलर, इसमें वही डोर लाइक वॉल्व्स बन जाते हैं, वैल्वुलर। तो वैल्वुलर मिलता है उसमें बारबेरिस में। तो इस तरह से जनरल प्लांट में मोस्टली यही वाला मिलता है। तो अब आप देखिए, तो ये 4 प्रकार से फट सकता है, और जब फटेगा तो पॉलन ग्रेन्स 2 और 3 सेल रिलीज हो जाएंगे। और रिलीज हो गए, अब फटने में भी आपको मैंने बताया था किसका रोल होता है, एंडोथीसियम। तो वो वाली सेल क्या हो जाती है, कॉनकेव हो जाती है, और जिससे स्टोमियम सेल पे खिंचाव आता है, और उसी पुलिंग फोर्स के कारण क्या हो जाता है, वहां से स्टोमियम सेल खुल जाती है और वो रिलीज हो गए। अब इसके बाद ये फट गया, फटने के बाद एंथर 4 रूपों से फटता है। ये एंथर से फटने का रहता है, जिससे माइक्रोस्पोर बाहर, कहां से, उससे बाहर निकल आते हैं। तो अब माइक्रोस्पोर बाहर निकल आते हैं,
अब काम होता है पॉलिनेशन। तो अब ये था पॉलन ग्रेन और उसके बारे में। तो ये पॉलन ग्रेन्स था। अब इसका यूज भी है, पॉलन ग्रेन का यूज है, वायबिलिटी है। देखिए अभी मैंने बताया था पॉलन ग्रेन का बेनिफिट या यूज हम लोगों में क्या है। तो इससे क्या हम पॉलन ग्रेन का यूज करते हैं, तो फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं। अभी मैंने बताया था आपको कैसे, क्योंकि इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और हार्मोन्स और मिनरल्स का सोर्स रहता है। थोड़ा बहुत लिपिड रहता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट इसमें करीब 48% और प्रोटीन करीब 23%। तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। तो छोटा सा होता है, 25-50 माइक्रोन का होता है, इसमें इतना सप्लीमेंट है, इसलिए इसको टैबलेट के रूप में और आर्मी में या ऐसी जगह पर इसका बहुत अच्छा यूज होता है। माने छोटी चीज में रिच सोर्स ऑफ फूड है, जिसे हम पॉलन ग्रेन्स। अब इसका यूज और एक जगह होता है, ये सब ऑर्नामेंटल चीजों में, मतलब लोग ये सजावट के, और ये सब क्या है, ये फेस वॉश वगैरह बनाने में, मतलब ये सामान सब बनाने में भी इसका यूज होता है। फेस पाउडर, फेस वॉश, इन सब के बनाने में भी इसका यूज होता है। माने कॉस्मेटिकल यूज होता है इसका, पॉलन ग्रेन का। तो कॉस्मेटिकल यूज बहुत है इसका, कॉस्मेटिक्स आइटम बनाने में भी यूज किया जाता है। फूड सप्लीमेंट है, कॉस्मेटिक्स यूज है। और एलर्जन ये नुकसानदायक है। सम पॉलन ग्रेन्स आर एलर्जन, सम प्लांट पॉलन ग्रेन्स आर एलर्जन है। टैबलेट्स बनती है इसकी पॉलन ग्रेन्स की, और एलर्जेन जैसे आपका चिनोपोडियम में एलर्जेन है, चिनोपोडियम, सॉरगम, एमरैंथस और पाइनस, तो सल्फर सावर है, बहुत से रहते हैं। तो ये सब आपके एलर्जेन से कॉज द हे फीवर। कौन सा हे फीवर, अस्थमा होने लगता है, एलर्जन के रूप में भी होते हैं। ये इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, बट इट इज द हार्मफुल कंडीशन ह्यूमन के लिए। सबसे मेन कंडीशन है फूड सप्लीमेंट हमारे लिए लाभदायक भी है। तो ये जो फूड सप्लीमेंट इसका यूज किया जाता है पॉलन ग्रेन्स का। फिर क्या क्या काम है इसका, तो ये तो आपका यूज हो गया इसका। एक चीज आप इसके पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी की हम बात करें, वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो देखिए पॉलन ग्रेन्स की माने जीवन क्षमता अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग होती है। माने few hour to years, क्या है, few hour to years। अब जैसे आप बात करो व्हीट में हाफ एन आवर होता है इसकी लाइफ, व्हीट में क्या है, हाफ एन आवर, आधे घंटे की केवल लाइफ है। व्हीट राइस में सिर्फ आधे घंटे की है। और यहीं पर अगर आप हम अदर प्लांट में जैसे ये पी और इनमें देखें, तो इसमें लाइफ इसकी वीक है, एक 1 वीक की है, फ्यू मंथ की भी है कहीं कहीं पर। और पाइनस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 12 से 15 मंथ की है। तो अब आप देखिए 3 साल में एक पाइनस प्लांट उसमें सीड तैयार हो पाता है। तो ये चीज है, अलग अलग लाइफ होती है, तो अलग अलग हो सकती है। माने हाफ एन आवर टू लॉन्ग पीरियड कह सकते हैं आप, इनकी लाइफ ही हो सकती है, जीवन काल पॉलन ग्रेन्स का। तो ये मतलब इतने समय तक पड़े रह सकते हैं किसी तरह से, और उसमें पहुंच जाते हैं तो वो काम कर सकते हैं। तो पॉलन ग्रेन की वेराइटी। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ मेल
गैमेट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट, या इसको हम कह सकते हैं आफ्टर पॉलिनेशन डेवलपमेंट। आफ्टर, अभी आपको बिफोर पॉलिनेशन पढ़ाया था, अब आफ्टर पॉलिनेशन। अब देखिए क्या होगा इसमें। तो अब पॉलिनेशन तो आपको मालूम है क्या होता है, ये आपका फीमेल है जिसको हम पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं, ये तो फीमेल पार्ट है। अब यहां पर पहुंच जाता है पॉलन ग्रेन, यहां पहुंच गया 2 सेल्ड या 3 सेल्ड यहां पर पहुंचेगा। अब जैसे यहां पॉलन ग्रेन पहुंचेगा तो यहां पर एक फ्लूइड निकलता है, दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है। क्या क्या? तो इंटरेक्शन किसके बीच होगा? इंटरेक्शन बिटवीन स्टिग्मा एंड पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन से और स्टिग्मा से एक रेड कलर का फ्लूइड हल्का हल्का आता है, उस फ्लूइड से ये आइडेंटिफिकेशन करते हैं सेम स्पीशीज। क्योंकि अब आपको मालूम है कि फर्टिलाइजेशन अकर बिटवीन सेम स्पीशीज। अगर स्पीशीज डिफरेंट है तो वहां पर पॉलिनेशन नहीं हो सकता, वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस हैं, जैसे आपको हॉर्स और एस में है, या टाइगर और लायन में है, वो पैंथेरा, तो वो है, मतलब कुछ एक्सेप्शन केस है। लेकिन वैसे जो फर्टिलाइजेशन है अकर इन सेम स्पीशीज। तो ये जो ड्रॉप होता है यहां पर, वो ड्रॉप आइडेंटिफाइड करता है इनकी स्पीशीज को। अगर ये सेम स्पीशीज है, माने गेहूं का गेहूं में होगा, माने व्हीट टू व्हीट होगा, राइस टू राइस होगा। अगर व्हीट का पॉइंट राइस में पहुंच जाएगा या राइस का उस पर पहुंच जाएगा, अदर वेराइटी अदर स्पीशीज में जाएगा, तो वो वहां पर जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर इंटरेक्शन होता है और वो उसको आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तब वहां पर अब जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। तो जर्मिनेशन अगर ये 2 सेल्ड गया था, कितना आया था? 2 सेल्ड मान लीजिए आया था। तो अब सबसे पहले क्या होता है, जैसे ये पहुंचता है वहां पर, तो जैसे कहां पहुंच गया? स्टिग्मा पर, और इंटरेक्शन में पास हो गया और वो आइडेंटिफाइड कर लिया। तो क्या होगा कि जर्म पोर वाले भाग में जर्म पोर एक खुल जाएगा इसके ड्रॉप के कारण, और जब वो खुल जाएगा तो वो इन टाइम फैलती जाएगी, एक्सटेंड होती जाएगी। कौन? इन टाइम, जब एक जगह से जब पोर हो जाएगा और इन टाइम इस तरह से हो जाएगी। अब वो जो आपका था वेजिटेटिव या बड़ा वाला न्यूक्लियस, वो इसके इसी पार्ट में पहुंच जाता है और उसका नाम हो जाता है ट्यूब न्यूक्लियस। वही वेजिटेटिव वाला क्या हो जाता है? ट्यूब न्यूक्लियस। और यहां पर जनरेटिव न्यूक्लियस है। कौन सा? जनरेटिव। अब जनरेटिव वाला माइटोसिस से डिवाइड होता है, और ये ट्यूब तो बड़ी होती जाएगी, ट्यूब बड़ी होती जाएगी, और जनरेटिव वाला न्यूक्लियस डिवाइड होगा माइटोसिस से, ऐसे। तो ये तो बन गई पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब में आ गया क्या? ट्यूब न्यूक्लियस। और ये जनरेटिव से बन गए ये दो, यही दो बनेंगे मेल गैमेट। और एंजियोस्पर्म में मेल गैमेट नॉन फ्लैजेलेटेड होते हैं। तो एक पॉलन ग्रेन में कितने मेल गैमेट बनते हैं? 2। और पॉलन ट्यूब लंबी होती चली जाती है, वो फिलीफॉर्म सेल से अट्रैक्ट होती है, वहां से केमिकल मिलता है और इसमें प्लग बनता जाता है सेल्यूलोज का। ये सेल्यूलोज प्लग हो जाएगा, और ये तो ट्यूब न्यूक्लियस है, और ये पॉलन ट्यूब है, और यहाँ पर 2 मेल गैमेट है। 2 मेल गैमेट होंगे, तो मेल गैमेट 2 बनते हैं हमेशा एंजियोस्पर्म में, एक पॉलन गैस में।
दो मेल गैमेट बनते हैं। ये डेवलपमेंट है आफ्टर पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के बाद और पॉलिनेशन के पहले, अब आपको मैं यहाँ से रिपीट कर देता हूँ और कल आपको शुरू करूँगा फीमेल का। और अब आप देखिए तो इसमें करना क्या होता है। तो अब आप देखिए, आपको मैंने मेल में क्या क्या बताया। तो आपको मैंने सबसे पहले बताया था, सबसे पहले आपको मैंने बताया था इसका पॉलन माने एंथर और फिलामेंट। एंथर के अंदर क्या बने थे, माइक्रोस्पोंजिया। कितने बने थे, जनरली चार माइक्रोस्पोंजिया। और हर माइक्रोस्पोंजिया के ऊपर लेयर मैंने बताया था, सबसे बाहर एपिडर्मिस के नीचे क्या था, इंडोथीसियम। इंडोथीसियम के बाद फिर क्या था, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर तो दो तीन हो सकते हैं। और मिडिल लेयर के नीचे टैपिटम। टैपिटम के नीचे फिर बनते थे माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिनकी संख्या कुछ भी हो सकती थी, सब डायप्लॉइड थे टैपिटम को छोड़कर। टैपिटम एक नॉरिशमेंट सेल है, एक न्यूट्रिटिव सेल है, न्यूट्रिशन का कार्य करती है। उसका काम न्यूट्रिशन करना है, उसको पोषण करना होता है, और वो माइक्रोस्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इसमें प्रोबिस बॉडी बनती थी, आपको बताया था। और जो उबिस बॉडी में बदल जाती है तो प्रोबिस स्पोरोपोलिन जैसे हो जाएगा तो वो उबिस हो जाएगा। अब वहीं पर मियोसिस हुआ था माइक्रोस्पोर मदर सेल में, तो टेट्राड या आइसोबायलेटेड टेट्राड ये माइक्रोस्पोर बन गया था। और जो बना था टेट्राड बना था डाइकोट में, और आइसोबायलेटेड टेट्राड बना था इसमें मोनोकोट में। अब आपके ये जो बने थे ये माइक्रोस्पोर चार चार का पूरे जुड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या रहता है, बीटा ग्लूकन की फाइब्रस थिकनिंग उससे चिपके होते हैं, वो टूट जाता है और ये माइक्रोस्पोर अब वहीं पर अलग हो जाते हैं। कहाँ, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। अब जब ये अलग हो जाते हैं, इनका नाम पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर कहेंगे। और इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो एक बिफोर पॉलिनेशन और एक आफ्टर पॉलिनेशन। जो बिफोर पॉलिनेशन होता है उसे कहते हैं इन सिटू, क्योंकि वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर रहता है। और जो बाहर निकलने के बाद होता है उसे कहते हैं इन सिटू। तो अब पहले इन सिटू में आपको मैंने बताया था 2 सेल या 3 सेल हो जाएगा, और फिर जब ये इस सिटू डेवलपमेंट करेगा तब इसमें 2 मेल गैमेट और पॉलन ट्यूब बनेंगे। इस तरह से आपका डेवलपमेंट चलता रहता है। और पॉलन ग्रेन की स्टडी को कहते हैं पॉलिनोलॉजी। पॉलिनोलॉजी से एमसी नेमेक साइंटिस्ट का विशेष रोल है, उन्होंने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो ये पॉलन ग्रेन्स का था बहुत अच्छा क्वेश्चन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलपमेंट, पॉलन ग्रेन, बिफोर पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन डेवलपमेंट। आफ्टर पॉलिनेशन में आपको देखिए पॉलिनेशन हुआ, फिर उसमें इंट्रैक्शन हुआ, और तब उसमें आपका अगर वो 2 सेल आया है तब उसमें आपका वो डिवाइड होगा जनरेटिव सेल, और ये 3 सेल हो जाएगा। इस तरह से डेवलपमेंट चलता रहता है। और फीमेल का डेवलपमेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मेल वाला पढ़िएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब करते रहिएगा। और जो भी आपके व्यूज हैं वो मेरे को बराबर करते रहिएगा। जो भी आपको अगर डायग्रामेटिक फॉल्ट आ रहे होंगे, अगर हो सकता है साफ क्लियरिटी ना हो डायग्राम में, तो उसको फिर आप जैसे बोलेंगे तो मैं उसकी फोटो खींच के आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। बट कोशिश करिए, देखिएगा, लैंग्वेज को समझिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम है मेरे से कंसल्ट करिएगा। मेरा नंबर तो आपके पास है, 777-20-26-164। आप फोन से या व्हाट्सएप से किसी भी तरह से आप मेरे से जुड़ सकते हैं और अधिक से अधिक वो कर सकते हैं। और आपको मैं 12th का पूरा कोर्स, और जैसा जैसा ये चलता रहेगा, आपको चैप्टर वाइज में बराबर आपको एक वीडियो देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।